बहुत समय पहले एक विशाल और समृद्ध राज्य में एक बुद्धिमान राजा राज करता था। उसकी 12 सुंदर बेटियां थीं। हर एक की सुंदरता, स्वभाव और कला अद्वितीय थी। वे सभी एक ही आलीशान कक्ष में सोती थीं। राजा उन्हें बहुत प्यार करता था, लेकिन एक रहस्य कई वर्षों से उसकी नींद चुराए जा रहा था। हर सुबह जब राजा अपनी बेटियों को प्रणाम करने जाता, तो देखता कि उनकी चमचमाती जूतियां पूरी तरह घिसी हुई होती थीं, जैसे उन्होंने पूरी रात नाच नाच कर पहन ली हो। राजा परेशान था। आखिर मेरी बेटियां रात को जाती कहाँ हैं? क्या कोई उन्हें बहका रहा है? क्या यह कोई जादू है? उसने कई राजाओं, जासूसों और मंत्रियों से सलाह ली। अंत में उसने एक घोषणा करवाई, जो कोई इस रहस्य का पता लगाकर बताएगा कि मेरी बेटियां रात में कहाँ जाती हैं और उनकी जूतियां क्यों घिस जाती हैं, मैं उसका विवाह अपनी किसी भी बेटी से कर दूंगा और उसे अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा। लेकिन अगर कोई 3 रातों में रहस्य न सुलझा पाया, उसे जीवन भर के लिए राज्य से निर्वासित कर दिया जाएगा। राजा के ऐलान पर दूर दूर से राजकुमार आने लगे, लेकिन 12 राजकुमारियां इतनी चालाक थीं कि कोई भी उनका भेद नहीं जान पाया। हर बार जब कोई देखने जाता, वह अगली सुबह सोया हुआ ही पाया जाता और उनकी जूतियां फिर से घिसी हुई मिलती। पहली राजकुमारी आर्या सबसे बड़ी, गंभीर और समझदार। दूसरी राजकुमारी दिया, चित्रकला में निपुण। तीसरी राजकुमारी मीरा, संगीत में पारंगत। चौथी राजकुमारी बेला, हंसती खेलती शरारती। और बाकी 8 राजकुमारियां, जिनकी जोड़ीदार नृत्य शैली थी। हर रात वे सब एक जैसी दिखती थीं, पर उनके भीतर छुपा था एक रहस्यमयी संसार का रहस्य। फिर एक दिन एक साधारण सैनिक जो कई युद्धों से लौटा था, महल आया। उसके पास कोई वैभव नहीं था, लेकिन आंखों में था आत्मविश्वास। वह बोला, महाराज, मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूं। राजा ने उसे भी 3 रातें दी। सैनिक महल की ओर बढ़ ही रहा था कि एक जंगल में उसकी मुलाकात एक बूढ़ी औरत से हुई। वह कोई साधारण औरत नहीं थी। उसकी आंखों में कोई जादू था। वह बोली, बेटा, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो ये जादुई लबादा पहनना। ये तुम्हें अदृश्य बना देगा। लेकिन याद रखना, राजकुमारियां जो भी खाने या पीने को दें, उसे मत छूना। सैनिक ने उसे प्रणाम किया और लबादा लेकर आगे बढ़ गया। राजा ने सैनिक को राजकुमारियों के कमरे में पहरे के लिए बैठा दिया। पहली रात जैसे ही सारी राजकुमारियां सोने का अभिनय करती हैं, सैनिक बिस्तर पर चुपचाप पड़ा रहा, पर उसने लबादा पहन लिया और अदृश्य हो गया। थोड़ी देर बाद राजकुमारी आर्या फुसफुसाती है, सब सो चुके हैं, चलो बहनों, समय आ गया है। फिर क्या था? सबसे छोटी बहन ने बिस्तर का कालीन हटाया और नीचे से एक छिपा हुआ जादुई दरवाजा खुला। सैनिक उनके पीछे पीछे चला। राजपट से नीचे उतरते ही वे एक रहस्यमयी वन में पहुंचे। पहले सोने के पत्तों वाले पेड़, फिर चांदी से चमकते पेड़ और फिर हीरे की तरह चमकते वृक्षों की बगिया। हर जगह संगीत, महक और जादू था। फिर वे पहुंची एक झील पर, जहां 12 नौकाएं और 12 रहस्यमयी राजकुमार खड़े थे, जो उन्हें एक जादुई महल की ओर ले गए। महल में झूमते संगीत, झिलमिलाते दीप और राजसी भोज के बीच राजकुमारियां रात भर नृत्य करती रहीं। सैनिक ने सब कुछ देखा। एक प्याले में जादुई मदिरा भी ली, एक सोने का पत्ता और हीरे की एक शाखा जेब में रख ली। 3 रातों तक यही होता रहा। सैनिक ने सबूत इकट्ठा कर लिए। तीसरे दिन राजा ने पूछा, तो क्या तुम सच्चाई जानते हो? सैनिक ने धीरे से कहा, जी हाँ महाराज, आपकी बेटियां हर रात जादुई रास्ते से एक रहस्यमयी महल जाती हैं, जहां वे राजकुमारों के साथ नृत्य करती हैं। फिर उसने सबूत सामने रख दिए, सोने की पत्ती, हीरों की शाखा और एक नृत्य का प्याला। राजा चकित रह गया। राजकुमारियां अब मुंह छुपा नहीं सकीं। उन्होंने सच स्वीकार कर लिया। राजा ने सैनिक से कहा, तुमने निडरता, धैर्य और बुद्धिमानी से यह रहस्य सुलझाया है। अब अपनी पसंद की बेटी से विवाह करो। सैनिक ने राजकुमारी आर्या को चुना, सबसे बड़ी और सबसे समझदार। राजा ने उन्हें राजकुमार घोषित किया और उस दिन के बाद जूतियां कभी नहीं फटी। इसीलिए कहते हैं, सच्चाई, धैर्य और चतुराई से कोई भी रहस्य सुलझाया जा सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें
और ऐसे ही और प्यारी कहानियों के लिए हमारे चैनल दादी माँ की अनमोल कहानियाँ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और नई जादुई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।